एक परिस्तान में 7 बेहद खूबसूरत परियां रहती थीं। वो आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। आन में उस कदर प्यार था कि वो सहेलियां कम और बहनें ज्यादा लगती थीं। उनका मामूल था कि रोजाना सुबह सवीरे बाग में खेलने जाते और खूब मजा करते। परिस्तान की मलका ने सातों परियों में इतना प्यार देखकर बाग में उनके लिए मुख्तलिफ कस्म के झोले भी लगवा दिए थे। खेल कूद कर शाम को वो घर वापस आते और मिलजल कर अपना काम करते। इन सातों ने मिलकर उकठे रहने के लिए अपना निहायत खूबसूरत घर भी बनाया था। पूरे परस्तान में उनकी दोस्ती मशहूर थी। एक दिन सुबह सवीरे बाग की सैर करने के बाद वो मामूल के मुताबिक दोपहर को घर लौटने के बाद सो गईं। जब शाम को उठें तो क्या देखती हैं कि उनकी एक सहेली तेज बुखार में तड़प रही है, जारी है। उनमें से एक हकीम को बुला लाई। हकीम ने बताया कि बीमार परी का इलाज सिर्फ है उस तलस्मी फूल से मुमकिन है जो पहाड़ी के साथ झरने के ऊपर लगा हुआ है। और तुम सब जानती हो कि वो झरना किस कदर ऊंचा और खतरनाक जगह पर है। एक परी बोली, हाँ हकीम बाबा, हम सब ये बात बखूबी जानती हैं, लेकिन अपनी दोस्त की सेहत याबी के लिए वो फूल भी तो लाना जरूरी है ना। इसलिए हम सब मिलकर वो फूल लाएंगी। उसके लिए हम सब मिलकर वो फूल लाएंगी, अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। अगली सुबह फैसला किया गया कि एक परी बीमार परी के पास बैठेगी और बाकी सब मिलकर फूल लेने झरने पर जाएंगी। झरने के करीब पहुंचकर उन्होंने ऊंचाई की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई उनके उड़ने की ताकत से कहीं ज्यादा थी। अभी वो ज्यादा ऊपर नहीं गई थी कि थक हार कर नीचे आ गईं। वो पांचों करीब आए और इनमें से एक बोली, आज हमारी बहन की जिंदगी खतरे में है, उसलिए हर हाल में हमें वो फूल लाना ही होगा। आतना कहकर पांचों परियों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लिए और बोले, इस तरह से हमारी जादुई ताकत बढ़ जाएगी और हम वो फूल हासिल कर सकेंगी। आपकी बार पांचों अपनी ताकत मिलाकर उड़ें और बलाखिर झरने तक पहुंच गईं। उन्हें कुछ फासले पर ही एक सफेद फूल नजर आया और वो समझ गए कि इसी का अरक पिलाने से बीमार परी सेहतयाब होगी। पांचों में से एक परी बोली, तुम झरने के करीब रुको, मैं आगे बढ़कर फूल तोड़ के लाती हूं। आतना कहकर परी फूल के करीब पहुंची और उसे तोड़ने में कामयाब भी हो गई। उससे पहले कि वो वापस लौटती, पानी की तेज धार और हवा से वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी। सफेद फूल उसके हाथ में मौजूद था और वो पानी की तेज मौजों में आगे ही आगे बहती जा रही थी। ये देखकर दूर खड़ी चारों परियों के हवास साथ छोड़ने लगे। वो हाथ पकड़कर तेजी से अपनी सहेली को बचाने उसके करीब आए और पानी की तेज मौजों में से खींचकर बाहर लाने में कामयाब तो हो गईं। लेकिन सफेद फूल लाने वाली परी उस हादसे में अपनी उड़ने की सलाहियत खो चुकी थी। बच्चों, हमेशा याद रखो कि दोस्ती और सच्चे रिश्ते निभाने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां उन्हें मजीद मजबूत और खालिस बना देती हैं।